सुदामा जी का जीवन नितांत गरीब है, वो बहुत गरीब है। सुदामा जी भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, परम मित्र हैं ये दोनों। सुदामा जी लोगों के यहाँ जाते, पूजन पाठ, ब्राह्मण का जो एक कर्म है, कथा कहना, सत्संग करना, कीर्तन करना, वो सब करते थे। और उसमें जो कुछ भी उनको दान में मिलता था, कुछ लोग अपना सौभाग्य मानकर दान देते कि ब्राह्मण है, तो वही उसी से फिर अपना पालन पोषण करते थे, उसी से अपने घर को, अपने बच्चों को, पत्नी को पालते थे। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था, और जैसा इनका नाम था वैसे ही इनके गुण थे। किनके? सुशीला के। यथा नाम तथा गुण। नाम सुशीला और थी भी बहुत सुशील, समझदार सुदामा जी की पत्नी। सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी थी कि सुबह भोजन कर लेते तो फिर शाम की चिंता रहती कि अब शाम को क्या करेंगे, इतनी गरीबी। और सुदामा जी का नियम था, वो ना तो एक पैसा किसी से मांगते थे, ना कभी किसी दुनिया वालों के सामने जाकर के हाथ फैलाए कि आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, कुछ दे दो। कभी नहीं मांगा। जो कुछ भी मिलता उसी को भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करते, उसी में प्रसन्न रहते थे। आजकल के लोगों को तो फिर भी भगवान इतना कुछ देते हैं तो भी लोग यहाँ से भी कमा लूं, वहां से भी कमा लूं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, संतोषी तो रहा ही नहीं व्यक्ति। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जिसके पास में संतोष है, जितना भगवान ने दिया उसी में वो खुश रहे, जिसके पास में ये परिस्थिति है, वो व्यक्ति बड़ा सुखी है, भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। और भगवान की 9 प्रकार की भक्ति में से 8वीं भक्ति भी यही है, आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। भगवान कहते हैं कि जितना मैंने दिया है उसमें संतोष रखो, और वही भक्ति सुदामा जी कर रहे हैं। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उनको पता है कि परमात्मा ने जीवन दिया है तो भोजन पानी की व्यवस्था भी तो वही करेगा ना। और आज तक भगवान ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इसीलिए सुदामा जी भगवान का भजन करते, और वो तो एक ही बात कहते थे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे। ओ दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो। हो मन मंदिर की ज्योत जगा दो। मन मंदिर की ज्योत जगा दो। घट घट वासी रे। घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम
मोरे आँखियाँ प्यासे रे, आँखियाँ प्यासे रे, आँखियाँ प्यासे रे। बोली भक्त और भगवान की। जय। सुदामा जी को भगवान पर पूर्ण विश्वास था और कई कई जगह सुदामा जी को दरिद्र कहा गया। कई कई जगह कहते हैं कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, पर जहां तक मैंने संतों के मुख से सुना है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी तो गरीब थे। दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। अच्छा, दरिद्र और गरीब में क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। गरीब उसको कहते हैं जिसके पास में धन दौलत नहीं होती, जिसके पास रुपया पैसा नहीं होता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पाने के लिए भोजन नहीं है, समय से खाना पीना नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं है, जो हर एक चीज के लिए तरसते हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, उसको गरीब कहा जाता है कि ये गरीब है, दीन है, इसके पास में कुछ नहीं है। लेकिन दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है कि जिसके पास में सब कुछ है, रहने के लिए बढ़िया आलीशान बंगला है, पहनने के लिए खूब सारे कपड़े हैं, पाने के लिए भोजन इतना है कि खाते रहो कभी खत्म नहीं होगा, सब कुछ है उसके पास, धन दौलत है, सब प्रकार से परिपूर्ण है, वो भरपूर है। उसके बाद में भी वो व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो भी भगवान से धन ही मांगता है, उसको दरिद्र कहते हैं कि पहले से भगवान ने दे रखा है, उसके बाद भी उसके पास संतोष नहीं है, उसके बाद भी वो उसमें खुश नहीं है, उसको और चाहिए। और जो असंतोषी व्यक्ति होता है, सरल भाषा में बताऊं, जो असंतोषी होता है, जिसको संतोष नहीं होता, जिसका मन विचलित रहता है, यहां से भी कमा लूं, वहां से भी आ जाए, बस इकट्ठा करके अपने पास रखूं, जिसका पैसे रुपए पैसे में ज्यादा मन रहता है, असंतोषी व्यक्ति, उसी को दरिद्र कहते हैं। और सुदामा जी दरिद्र तो है ही नहीं, गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। भजन कीर्तन करते, सत्संग करते, पत्नी से भी जब सत्संग करके आते तो पत्नी के पास बैठते और पत्नी के साथ सत्संग करते थे और रोज उससे कहते कि देवी तुम्हें पता है वो जो द्वारिकाधीश है ना, वो कृष्ण, वो पहले मथुरा रहता था। गुरु सांदीपनी के आश्रम उज्जैन में हमारी मित्रता हुई और जब वो जा रहा था तो फिर मुझसे बोला कि आना कभी मथुरा, पर अब तो वो द्वारिका का राजा हो गया, अब तो राजा महाराजा है वो, पर वो मेरा मित्र है, मेरा परम मित्र है वो। और देखो कितनी बड़ी कृपा उसकी कि वो द्वारिका का राजा है मेरा मित्र और मैं अपने घर का राजा। पत्नी से कहते, रोज कन्हैया की बात करते, रोज माताएं इधर उधर नहीं देखेंगी, आप सामने देखिए, जिनको जहां जगह मिलेगी बैठ जाएंगे, आप इधर कथा पे ध्यान दो। देखो आप इधर उधर देखोगे तो आपका ही नुकसान है, कथा आपकी छूट जाएगी, एक शब्द भी निकल जाता है तो अजीब लगता है, बुरा लगता है। शांति बना करके बैठे। माताओं ने अब अगर पीछे मुड़कर देखा है तो उनको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, पीछे नहीं देखना, इधर देखो सामने, बिल्कुल झांकी भी आएगी तो वो सामने ही आएगी, उधर से नहीं आएगी, इधर आई, देखिए आप। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुदामा जी अपनी पत्नी से रोज कन्हैया के बारे में कहते। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, आज तक किसी से 1 रुपया दान में नहीं मांगा, लोग जो देते थे उसी में खुश रहते थे। तो पत्नी ने एक दिन कह दिया सुशीला ने कि स्वामी आप रोज कन्हैया की बातें करते हो, रोज उनकी लीलाओं को सुनाते हो, बढ़िया बढ़िया प्रसंग सुनाते हो, और रोज मुझसे एक ही बात कहते हो कि वो कृष्ण आपके मित्र हैं, वो कन्हैया आपके सखा हैं, परम मित्र हैं आपके। सुदामा जी बोले, मित्र ही नहीं, अरे देवी वो तो मेरा लंगोटिया यार है, हाँ यार है वो मेरा। तो सुशीला बोली कि जब आप इतना हक जताते हैं
कि आपका लंगोटिया यार है, वो आपका मित्र है, वो आपका सब कुछ है, तो आप उससे मिलकर के क्यों नहीं आते? जाइए ना, उनसे मिलकर आइए, उनका दर्शन भी हो जाएगा। और आप जाओगे तो वो तो आप द्वारिका के राजा हैं, जाओ तो उनसे थोड़ा कुछ मांग भी लाना, ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी बोले, कैसी बात करती हो? हमारे यहाँ किसी बात की कोई कमी है क्या? अरे देवी, विचार करो, हमसे ज्यादा धनी, हमसे ज्यादा सुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि संसार का धन भले हमारे पास हो या ना हो, पर हमारे पास में परमात्मा के नाम का धन है, और उसके नाम का धन अगर मिल जाए तो फिर संसार के धन की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए भक्त कहते हैं, कल भी मैंने कीर्तन में ये बात कही थी, भक्त कहता है कि हम हमारी हालत से खस्ता हाल है, हम हमारी हालत से खस्ता हाल है हम, माना कि बदलते हुए वक्त की बिगड़ी चाल है हम, पर हमें गरीब मत समझना ए दुनिया वालों, हमें गरीब मत समझना ए दुनिया वालों, क्योंकि उसके इश्क की दौलत से माला माल है हम। उसके नाम का धन मिल गया या साक्षात परमात्मा ही मिल गया, तो फिर रुपए पैसे पर क्या ध्यान देना, उनके पीछे क्या भागना? लक्ष्मी के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आप नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे पीछे भागेगी। आप लक्ष्मी के जितने पीछे भागोगे वो उतना और आपसे दूर भागेगी। इसीलिए लक्ष्मी नहीं, नारायण के चरण पकड़ो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। क्या बात है? सुदामा जी ने कहा कि तुम कैसी बात कर रही हो, इतनी छोटी बात, हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। पत्नी ने अपना माथा पीटा कि लो कर लो बात, एक वक्त का भोजन समय पे मिलता नहीं, कहते हैं कि बड़े धनवान है। सुदामा जी का भाव अलग था, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, गलती हो गई, मैंने कह दिया कि आप मांगने चले जाओ। चलो मांगने मत जाओ, कम से कम दर्शन करने तो चले जाओ, दर्शन करके आ जाना, मिलकर आना। आप इतने वर्ष हो गए आपके मित्र से मिले नहीं, आपको भी उनकी याद आती, वो भी आपको याद करते हैं। आपको किसी की याद आती है, कोई याद आए तो समझना चाहिए कि वो सामने वाला भी आपको याद कर रहा है, इसीलिए आपको भी उसकी याद आई है। क्योंकि उधर से याद कर रहे हैं तभी तो आपको याद आती, वरना ऐसे ही थोड़ी। तो आप रोज उनकी बातें मुझसे कहते हो, शायद वो भी आपकी बातें किसी से कहते होंगे, आपको याद करते होंगे, मिलाओ ना, क्या जाता है। सुदामा जी बोले, बात तो सही कह रही हो, देखो मैं दर्शन करने चला जाऊंगा पर मैं मांगने नहीं जाऊंगा। दर्शन करने भेजोगी तो अभी चला जाऊंगा, पर मांगने भेजोगी तो ना तो आज जाऊं ना कल, जीवन में कभी नहीं मांगूंगा भगवान से। सुशीला ने कहा, हाँ हाँ गलती हो गई मुझसे, आप मांगिए मत, केवल दर्शन के लिए चले जाइए। सुदामा जी बोले, चलो ठीक है, लेकिन देवी एक समस्या है। क्या? कि मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि आप अपने सद्गुरु के आश्रम में जाओ, अपने मित्र के घर जाओ, कथा भागवत में जाओ, किसी संत के सामने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। उनके लिए जो उनको पसंद हो वो लेकर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी। बाकी आप सब कथा पे ध्यान दें। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बोले, अब हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है, कृष्ण के लिए क्या लेकर जाऊं? तो सुशीला जो उनकी धर्म पत्नी थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी समझदार, उसने कहा अपने पति सुदामा जी से कि स्वामी आप चिंता मत करो, आप स्नान करके आओ, मैं तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देती हूं, आप स्नान करके आइए। सुदामा जी स्नान करने गए, इतने में वो सुशीला 5 घर में गई,
जहां वो रहते थे वहाँ छोटी छोटी कुटियाएं सबकी बनी हुई थी, बहुत गरीब लोग रहते थे। 5 घरों में गई और वहां से एक एक मुट्ठी चावल सुशीला लेकर के आई। 5 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई तो 5 मुट्ठी चावल हो गए। और 5 मुट्ठी चावल को देखो वो कितनी चतुर है सुशीला, ऐसे फटे पुराने कपड़े में बांधी वो पोटली चावल की, क्योंकि सुशीला को पता थी ये बात कि मेरे पति जाएंगे द्वारिका, भगवान इनसे हाल चाल पूछेंगे कि सुदामा जी सब कुशल मंगल तो है, तो मेरे पति तो एक ही बात कहेंगे कि कन्हैया मेरे समान धनवान और मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब गरीबी नहीं बताएंगे। तो मैं ऐसे फटे पुराने कपड़े में इस चावल की पोटली को बांधूं कि जब भगवान पोटली खोलकर देखे तो ये तो कहेंगे नहीं, पर भगवान अपने आप समझ जाए कि इनके घर में एक चावल का दाना भी नहीं, एक अन्न का दाना नहीं है। देखो कैसे फटे पुराने कपड़े में भेजा है, भगवान खुद ही समझ जाएंगे। इसीलिए सुशीला ने ऐसे फटे पुराने कपड़े में उस चावल की पोटली को बांधा। जगह जगह छेद हो रहे थे, कपड़े लगे हुए थे, वहां पोटली बांधी, तैयार कर दी। लकड़ी के सहारे सुदामा जी चलते थे, उस डंडे के सहारे, लकड़ी के सहारे वो उसी में पोटली बांधी, रख दी वहां। सुदामा जी स्नान करके आए, सुशीला ने वो पोटली, वो लकड़ी हाथ में दी और सुदामा जी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप करते करते, भगवान का भजन करते करते अपने घर से निकल पड़े। सुदामा जी की हालत कैसी है? सुदामा जी की हालत आप सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। सुदामा जी ने धोती पहन रखी है और ऐसी धोती है जो 50 जगह से फटी हुई है, जगह जगह कपड़े लगे हैं, छेद हो रहे हैं। शरीर पर पहनने के लिए, डालने के लिए कपड़ा भी नहीं था सुदामा जी के पास में, बहुत गरीबी थी। चरण में चरण पादुका नहीं थी, पर हाँ जनेऊ धारण कर रखी थी और तिलक चंदन लगा रखा था। अपने भजन का इतना प्रभाव उनके चेहरे पर इतना तेज था। ये चेहरे पर जो महात्माओं के, संतों के तेज होता है ना, ये भजन का प्रभाव होता है। इतना तेज चेहरे पर, दुबला पतला शरीर, शिखा है उनकी, तिलक चंदन लगा रखा है, जनेऊ धारण कर रखी है, हरि शरणम का जाप करते करते जा रहे हैं। और दुबले पतले तो इतने हैं सुदामा जी, इतने दुबले कि शरीर की एक एक हड्डियां गिन सकते हैं आप, इतने दुबले पतले। भगवान का भजन करते और भजन करते करते सुदामा जी द्वारिका की ओर चले। वो तो एक ही बात कह रहे थे, आपके हमारे बीच में भगवान के द्वारपाल पधार गए हैं, तो शांति बना करके रखें और द्वारपालों को बाद में देख लेना, पहले ए दी के देखूं, है ना। इधर ध्यान दो, कथा इधर चल रही है। जब भगवान आएंगे तब आप, मैं छूट दूंगी आपको, तब आप देख लेना, उधर खूब देखना जी भर के, पर अभी तो कृपा कर दो मेरी तरफ, थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये थोड़ा रास्ता भी बनाना, सुदामा जी आएंगे वहां से, ये रास्ता बनाइए, बन जाए तो बना दो, रास्ता बन जाएगा। बस बाकी आप ये समिति के भक्त संभाल लेंगे, आप माताएं कथा सुनो, इधर ध्यान दो। सुदामा जी चले हैं अपनी सुदामापुरी से द्वारिका की ओर, और एक ही बात कह रहे हैं, वो तो क्या, लागे वृंदावन नी को हो मने, लागे वृंदावन नी को मने, लागे वृंदावन नी को मने, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को हो मने, लागे वृंदावन नी को। हमारे सामने रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण की झांकी आ गई है, ताली बजाइए एक बार जोरदार।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते हैं लागे वृंदावन नीको, माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन, बोलो लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, ओ भने लागे वृंदावन नीको। वृंदावन नीको लगता है, ये मीराबाई का भजन है। वो कहती है कि मुझे वृंदावन नीको यानी बहुत प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। क्यों लगता है प्यारा, क्या है ऐसा वृंदावन में? तो मीराबाई कहती है आगे, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी जी को। ओ भने लागे वृंदावन नीको, ओ भने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, मने लागे वृंदावन ताली बजाइए, नीको। जय हो। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को। भोजन दूध दही को, ओ भोजन दूध दही को, इसलिए मने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। ओ मने लागे वृंदावन नीको, मने लागे वृंदावन नीको। जय हो। जय हो। ताली बजाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कन्हैया 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 मदनी धनी सा। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन
कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को मने लागे वृंदावन नी को मने लागे वृंदावन नी श्री हरि लागे वृंदावन नी को मने लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी को हो मने लागे वृंदावन नी को ओ मने लागे वृंदावन नी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर झांकी सुदामा जी की आई है। ताली बजाओ एक बार। महाकाल इनका कल्याण करे। बांके बिहारी लाल। बाकी समिति के जितने भक्त खड़े आप बैठ जाइए। हाँ, सब बैठ जाओ। आप भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ हाँ, ताकि आराम से सुदामा जी का दर्शन हो सके। ये इधर आप भी बैठ जाओ। हाँ, यहीं बैठो, सब बैठ जाइए। खड़े खड़े कथा नहीं सुनना चाहिए। पंकज जी बैठिए, बैठो बैठो जल्दी। बाकी सब इधर, माताएं बहनें सब इधर ध्यान दीजिए। ए दिखे देखो, इधर देखो। सुदामा जी चले सुदामापुरी से। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आई और गहरी नदी थी। सुदामा जी ने सोचा कि अब कैसे पार करूं इस नदी को। नदी के किनारे सुदामा जी बैठ गए और ऐसे माथा पकड़कर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि कन्हैया, अब देख, मुझे तो गरज कुछ है नहीं, तुझे गरज है बुलाने की तो तू कैसे भी करके बुला लेना। मैं तो यहीं बैठा हूं तेरे सहारे, तुझे बुलाना है तो कैसे भी करके बुला लेना। बैठ गए। भगवान की लीला देखो। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त है, परेशान होगा, क्या किया जाए। तो कहते हैं कि सारे केवट उस नदी के चले गए थे अपनी अपनी नाव लेकर, लेकिन उसी समय केवट वहां आ गया। नाव में बैठ करके आवाज लगाने लगा, अरे कोई किसी को पार जाना है तो कह दो, मैं इस नदी का आखिरी केवट हूं, मैं भी घर जा रहा हूं, पार जाना है तो कहो। सुदामा जी तुरंत खड़े हो गए। ओ केवट भैया, अरे केवट भैया रुको रुको, नाव किनारे से लाओ, मुझे पार जाना है। केवट नाव किनारे से लाया। कहिए कहां जाना है? नदी पार करवा दो पहले तो। ठीक है, अच्छा कुछ उतराई है कि नहीं? सुदामा जी बोले कि केवट भैया, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, नहीं है मेरे पास कुछ। केवट बोला, आप देखो, बिना उतराई के तो मैं किसी को पार करता नहीं, क्या कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, अच्छा केवट भैया, अब उतराई और कुछ तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ एक बात बताऊं क्या, कि मैं भजन बहुत अच्छे गाता हूं। आपको अगर उतराई चाहिए, उतराई के तौर पर एक दो भजन सुना दूंगा, बस उसी में पार लगा देना। केवट ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि वो केवट और कोई नहीं, साक्षात भगवान द्वारिकाधीश ही अपने भक्त के खातिर केवट बन करके आ गए थे। तो कितनी बढ़िया बात है कि भगवान केवट बन करके आए, भगवान केवट का रूप लेकर के आए, पर भगवान सच में है भी केवट, क्योंकि आपको हमको भव सागर पार उतारने वाले केवट भगवान ही तो है ना। केवट बन करके आए। जब भव सागर पार उतार सकते हैं तो जरा सी नदी तो मामूली सी बात है। बिठाया सुदामा जी को नाव में और भगवान केवट बन करके उनकी नाव चला रहे हैं और सुदामा जी उतराई के तौर पर भगवान को भजन सुनाने लगे। आइए दो लाइन केवल इस भजन की, क्योंकि उतराई के तौर पर सुदामा जी सुना रहे हैं तो सुनाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर सुदामा जी की आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सुदामा जी कह रहे हैं, आप भी भगवान से कहिए, क्या हो कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चली परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अरे
सावरिया ले चल परली पार। जय हो, ताली बजाकर गाएं। सब तेरे अर्पण, प्रभु गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, हो ये जीवन भी तेरे अर्पण, हो ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, प्रभु मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। और तू मेरा प्राण आधार सावरिया, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अरे अलबेली सरकार सावरिया, चल परली पार, सावरिया ले चली परली पार। कि प्रभु लोक लाज सब खो बैठी हूँ, वो लोक लाज सब खो बैठी हूँ, अरे मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, हाँ कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, मैं कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, कन्हैया मैं कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ। तो सुन लो मेरी पुकार सावरिया, ले चल परली पार, ओ सावरिया ले चली परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अरे अलबेली सरकार सावरिया, ले चल परली पार, सावरिया ले चली परली पार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चली परली पार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चली परली पार। हो बोले सावरिया सेठ की जय। सुदामा जी ने केवट को भजन सुनाया, उस किनारे नाव ले गया वो केवट, नाव रोकी, सुदामा जी उस नाव में से उतरे। सुदामा जी ने पूछा कि केवट भैया एक बात बताओ। बोले क्या? कि मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ, वो कृष्ण है ना कन्हैया, वो मेरे मित्र हैं, तो आप जरा बता दो कि अभी द्वारिका यहाँ से और कितनी दूर है, द्वारिका कितनी दूर है। उस केवट ने कहा कि सुदामा जी मैं आपकी हालत देख करके बता सकता हूं कि अभी आपको द्वारिका पहुंचने में 6 महीने और लगेंगे। सुदामा जी तो वहीं माथा पकड़ के बैठ गए कि लो हो गया कल्याण। अरे इतनी दूर से इतनी देर से चल रहा हूं और अब अभी भी 6 महीने लगेंगे, कब होगा कृष्ण का दर्शन? सुदामा जी ने कहा कि भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं तेरी द्वारिका में हे कन्हैया, अब तो आस भी निराश लगती है। केवट
तो वहां से अंतर ध्यान हो गया। सुदामा जी आगे बढ़े, एक जंगल में आए, देखा कि अब रात्रि हो गई है तो अब सफर करना ठीक नहीं रहेगा। वृक्ष के नीचे लेट गए, हाथ से ही तकिया बनाया और सुदामा जी सो गए। भगवान की लीला देखो, सुदामा जी सोए थे तो वृक्ष के नीचे घने जंगल में सोए थे, और जब सुबह नींद खुली और खड़े हुए तो जय श्री कृष्ण की आवाजें आ रही, और उस जंगल की जगह बड़े बड़े महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने देखा कि ये मैं कहाँ आ गया। द्वारपाल से पूछा तो उसने कहा कि ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बोले अच्छा ये वही द्वारिका है जहां भगवान कृष्ण रहते? बोले हाँ जी हाँ, ये वही द्वारिका, एक ही द्वारिका है हमारी जहां हमारे प्रभु रहते। अच्छा भैया, तुम्हारे उस कृष्ण का महल कहाँ है? तो द्वारपाल ने कहा कि आप सीधे सीधे चले जाइए, एक 9 मंजिला महल खड़ा होगा, पूरे स्वर्ण का सोने का बना हुआ महल है, हजारों लाखों सेवक दास दासियां वहां सेवा कर रहे होंगे, खड़े होंगे, वहीं जाकर के पूछ लेना, मेरे प्रभु वहीं रहते हैं। सुदामा जी धीरे धीरे हरि शरणम का जाप करते करते भगवान के महल के द्वार पर आए। 2 द्वारपाल वहां खड़े थे, जय विजय नाम के भगवान के पार्षद। कई कई जगह ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी जब आए, और कई कई सीरियल में भी ऐसा दिखाया जाता है कि जब सुदामा जी आए थे तो सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दे दिया था, उनको भगा दिया था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं, आप यदि भागवत जी पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भागवत जी में लिखा नहीं है कि भगवान के पार्षदों ने सुदामा जी को धक्का दिया या उनको भगा दिया। आप खुद विचार करो कि भगवान ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं, संतों का इतना सम्मान करते हैं, तो जिन भगवान की सेवा पार्षद करते हैं, जिनके सेवक हैं वो पार्षद, वो किसी ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकते हैं? जब उनका स्वामी अपमान नहीं कर सकता तो सेवक कैसे अपमान करेगा? धक्का नहीं दिया था सुदामा जी को, सुदामा जी से बड़े विनम्रता से बात करी थी द्वारपालों ने। महल के पास आए, सुदामा जी ने प्रणाम किया, भैया जय श्री कृष्ण। सुदामा जी, द्वारपालों ने कहा कि जय श्री कृष्ण। अच्छा भैया, ये जो महल है ये कृष्णचंद्र जी का महल है? द्वारपालों ने कहा कि जी हाँ, ये हमारे प्रभु का महल है। पर आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? दिखने में तो बड़े गरीब लगते हैं। सुदामा जी बोले हाँ भैया, मेरा नाम सुदामा है, और वो जो कृष्ण है ना, वो कन्हैया जिसको तुम अभी प्रभु कह रहे थे, तुम्हारे लिए प्रभु होगा, मेरे लिए तो वो मेरा लंगोटिया यार है, मेरा मित्र है, वो मेरा सखा है, उससे मिलने आया हूं। तो भैया आप जरा जाकर के कृष्ण से कह दो कि सुदामा आया है। द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, आपको हम देखते से ही पहचान गए थे, क्योंकि आपके जैसे लोगों को ही तो भगवान अपना मित्र बनाते हैं। भगवान धनवान व्यक्ति पर इतना ध्यान नहीं देंगे जितना गरीबों पर देते हैं। आप जैसों को ही तो भगवान मित्र बनाते। तो हम तो देखते से ही समझ गए होंगे कि या तो भगवान के कोई सखा होंगे, भगवान के भक्त होंगे, ब्राह्मण तो आप लगी रहे हो। बोले हाँ, पर ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करना, अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान अपने दोपहर का भोजन करके अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए जाने वाले हैं। तो आप 2 मिनट यहाँ विराजमान हो जाइए, आप यहीं इंतजार करो, हम अंदर महल में जाते हैं और भगवान से पूछ करके आते, देख कर आते। भगवान अगर नहीं सोए होंगे, रुक जाओ अभी मैं बोलूं जब, भगवान अगर नहीं सोए होंगे, विश्राम नहीं किया होगा, तो फिर आपको सूचना दे देंगे और आप भगवान का दर्शन कर लेना। पर अगर भगवान सो गए होंगे तो फिर मुश्किल है। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप पूछ करके। तब उनमें से एक सैनिक सिपाही भगवान का द्वारपाल भगवान के पास आया। भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। द्वारपाल ने प्रणाम किया। भगवान बोले कहो कैसे आए हो? द्वारपाल ने कहा कि प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण आया है
कैसे वो द्वारपाल सुदामा जी के बारे में बता रहा है भगवान को, आइए इस भजन के माध्यम से जानते हैं। अभी द्वारपाल यहीं खड़े रहेंगे हाथ जोड़ करके। हाँ, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। इसीलिए सुदामा जी कह रहे हैं द्वारपालों से, अरे द्वारपालो कन्हैया से, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते ना जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया। ताली बजाइए। सुदामा जी की हालत कैसी है, द्वारपाल बता रहा है भगवान को कि प्रभु कैसा ब्राह्मण आया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी सुदामा जी ने कहा पे है जामा। अरे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, हर बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर क्या कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब है। भगवान की
कहा कि आप जाकर कह दो कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। सुदामा ही कह दोगे तो वो पहचान जाएगा। द्वारपाल भगवान के पास जाकर कहता है कि प्रभु, एक ब्राह्मण आया है और कैसा है उसका स्वरूप। द्वारपाल कह रहा है, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलती दुपट्टी और पाय उपाहन की नहीं साम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिराम, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम का भगवान इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। अभी तो खड़े तो होइए, खड़े तो हो जाइए। पर जैसे ही नाम लिया सैनिक ने कि प्रभु सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, सुदामा नाम का आपका मित्र आया है, जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो भगवान ने दौड़ लगा दी अपने आसन से। दौड़ लगाई सुदामा का नाम सुनते ही, ऐसे दौड़े भगवान, ऐसी दौड़ लगाई और जाते से सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। ताली बजाइए जोरदार, ताली बजाओ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। द्वारपाल थोड़ा साइड हो जाइए, द्वारपाल जी साइड हो जाइए आप। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ। वाह वाह। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा। और हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान ने दौड़ लगाई, नंगे पैर दौड़ लगा रहे हैं भगवान। कहीं भगवान के कुंडल गिर गए, कहीं भगवान का हार गिर गया, कहीं भगवान का बाजूबंद गिर गया, और नंगे पैर दौड़ लगाकर 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे पार करके भगवान गए। पीछे उनके मंत्री महामंत्री सब दौड़ लगा रहे हैं कि भगवान को ऐसा क्या हो गया। सुदामा जी के पास दौड़ लगाते हुए आखिरी गेट पर, द्वार पर सुदामा जी बैठे थे। भगवान दौड़ लगाकर गए, अपने मित्र को देखा, तुरंत अपने हृदय से लगा लिया और दोनों मित्र गले मिल करके बहुत रोए, इतना रोए, बहुत रोए भगवान। धीरे धीरे सुदामा जी को अपने महल में लेकर के आए, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को भगवान ने विराजमान कर दिया, सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। भगवान उनके चरणों में बैठ गए, आंख में आंसू आने लगे। अच्छा, भगवान ज्यादा रोए, सुदामा जी थोड़ा कम रोए, क्योंकि अगर सुदामा जी ज्यादा रोते ना तो देखने वालों को लगता कि शायद गरीब है तो कुछ मांगने आया है इसीलिए रो रहा है।
कम रोए, भगवान बहुत रोए, मित्र को बड़ा याद कर रहे थे। और फिर भगवान ने इशारा किया रुक्मणी जी को कि ब्राह्मण देवता आए हैं, जल का पात्र लेकर के आओ, हम उनके चरण पखारेंगे। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आई, लोटा लेकर आई, और भगवान अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को पखारते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सू पग धो। जल का पात्र जो लेकर आई थी रुक्मणी जी, वो पात्र तो कहते हैं कि भरा का भरा रह गया। भगवान सुदामा जी के चरणों को जैसे ही स्पर्श करते हैं, सुदामा जी के चरणों में कंकर पत्थर लगे हुए थे, कांटे चुभे हुए थे और चरणों में से खून निकल रहा था। वो देखते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंखों से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। इतना रोए भगवान। सुदामा जी ने कहा एक बार जोरदार झांकी के लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर झांकी, ऐसा लग रहा मानो साक्षात सुदामा जी आए हैं, तो साक्षात भगवान यहाँ पधारे हैं। तो बहुत सुंदर झांकी। जय हो। सुदामा जी ने देखा कि कृष्ण हैं, तो इशारा किया कि कन्हैया तू भी ऊपर आ जा, यहाँ बैठ जाओ। जय हो। हमारे अतिथि के लिए ताली बजाइए। हाँ, हमारे बाल मुकुंद जी माइक पर आए। जय हो। जय श्री श्याम। हमारे बारानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री तापसी जी राय का विशेष अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे विधायक साहब तापसी जी राय का। जय हो। वाह वाह वाह। एमएलए साहब जी। हेलो, ये हमारे ऐसे विधायक हैं जो जन जन के चहते। आप एक फ़ोन कीजिए, हमारे विधायक जी दौड़े आते हैं, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज देखिए बाहर में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, फिर भी इन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आप सभी श्याम भक्तों के बीच भागवत का श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार से तालियों से उनका अभिनंदन। मैं ओम जी जलान से अनुरोध करूँगा कि इनको माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। जय वाह वाह वाह। जय। एक बार और ताली बजाइए। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। ओम बाबू हमारे मंदिर के ट्रस्टी हैं और ये भी एकदम सीधा साधा और सिंपल। जय श्री श्याम। जय श्री। मैं तापस राय जी से 2 शब्द कहने के लिए अनुरोध करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, खाटू श्याम जी की जय, विदुषी जी की। सुनिए आप लोग, और बात यह है कि हमारे गोविंद मुरारी जी बोले हैं जो हम आए हैं, नहीं हमको बुलाया गया है, खींच के लाया गया है। श्याम बाबा ने हमें बुलाया है। जय हो जय हो। तो उसका इच्छा बिना तो कुछ नहीं होता ना। तो जैसे वो चलाते हैं, जहां भेजते हैं, जहां बुलाते हैं, वहीं हम लोग चलते हैं। जय श्री श्याम। जय हो। वाह वाह। बहुत सुंदर। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोली गोपाल भगवान की। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया तू भी ऊपर आ जा, नीचे मत बैठ, अच्छा नहीं लगता। भगवान बैठे। दोनों मित्र बार बार आपस में गले मिलकर के बहुत रो रहे हैं। भगवान तो बहुत ही रोए। भगवान ने पूछा सुदामा जी बहुत दिन हो गए,
आप बहुत दिनों में पधारे हैं। हम लोग उज्जैन में मिले थे गुरुजी के आश्रम में, तब से अब मिल रहे हैं। ये बताइए सब कुशल मंगल तो है? सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया तेरी कृपा से सब कुशल मंगल है। कन्हैया मेरे समान धनवान और मेरे समान सुखी इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास में तेरे नाम का धन है उसको संसार के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं बहुत सुखी हूं, बस तेरा दर्शन करने की आकांक्षा थी तो मिलने चला आया। भगवान बोले बड़ी कृपा की आपने। सुदामा जी से कहा कि अब आप आए हैं, हमें बहुत सारी बातें करनी है, पर आप इतनी दूर से आए हैं, वो भी पैदल आए हैं। आप आइए, आपके लिए 56 प्रकार का भोग मैंने बनवाया है, आप भोजन करें। और मैं तो भोजन कर चुका हूं, आप भोजन पाएं। सुदामा जी के सामने 56 भोग लगाया गया, पर देखिए सुदामा जी को केवल 2 रोटी खाने की आदत थी, तो सुदामा जी ने 2 ही रोटी खाई और अपने हाथ धो लिए। आजकल का कोई व्यक्ति होता तो टूट पड़ता बिल्कुल, बाद में मिले ना मिले खा जाओ सब, पर नहीं। सुदामा जी का ये मानना था कि ज्यादा चटपटा खाने से, ज्यादा तेल का खाने से, ज्यादा मिर्च मसाले का खाने से फिर भजन में मन नहीं लगता है, मन चंचल रहता है। मन को शांत करना है तो भोजन पर भी कंट्रोल करना पड़ता है, जीभ पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। सीधा खाओ, आप सात्विक भोजन करो और भजन करो। सुदामा जी ने केवल 2 रोटी खाई और हाथ धो लिए, बस मेरा भोजन हो गया। फिर सभा में बैठे, बातचीत होने लगी। भगवान बोले और सुनाइए सुदामा जी, घर परिवार में सब कैसे हैं? सुदामा जी ने कहा बस तेरी बहुत कृपा है। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ सुदामा जी, आप इतने वर्षों बाद मिल रहे हो तो आपने शादी अभी तक की कि नहीं? आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले कि लाला अब मेरी इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि अब तेरे दर्शन के बाद जीव की फिर कोई दूसरी अभिलाषा नहीं रहती, पर परिवार के लोग माने नहीं, माता पिता माने नहीं और जबरदस्ती शादी कर दी। पर लाला तेरी कृपा से मुझे पत्नी बहुत सुंदर और सुशील मिली है, नाम भी उसका सुशीला ही है, धर्म पत्नी है मेरी। और सुन लाला देख, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो जो है सब मुंह पर। मैं नहीं आ रहा था तेरे पास, क्या आना, रोज तो तुझे याद करता हूँ, रोज तेरा मन ही मन दर्शन कर लेता हूँ। उसी ने जबरदस्ती भेजा कि नहीं जाओ, आपका मित्र है, आप दर्शन करके आओ, उसी ने भेजा है मुझे तेरे पास। इसीलिए तेरी बड़ी कृपा है। पत्नी हो तो ऐसी कि पति को जबरदस्ती भगवान की पूजा में लगाए, जबरदस्ती सेवा में लगाए, नहीं करे तो भी करो तुम। और जो पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग से जोड़ करके रखती है, परमात्मा से जोड़कर रखती है, उसी पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। बाकी तो सब साधारण सी पत्नियां हैं, धर्म पत्नी वही है जो पति को भगवान से जोड़ करके रखे। तो मेरी पत्नी बड़ी अच्छी, तेरी कृपा से बस। अच्छा लाला तू बता, तूने शादी की कि नहीं? भगवान बोले मेरी बाद में, पहले तो मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। क्या क्या आपने अकेले अकेले शादी कर ली, मुझे शादी में नहीं बुलाया? सुदामा जी बोले अब क्या बताऊं कन्हैया, लॉकडाउन में शादी कर ली। कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन में शादी की, कैसे बुलाता? देखो सुदामा जी अब ये तो कह नहीं सकते ना कि मैं बहुत गरीब हूं, कि गरीबी इतनी थी कि कार्ड नहीं छपवाए, कैसे बुलाता? सुदामा जी ने कहा कि लॉकडाउन में शादी हो गई, इसीलिए नहीं बुला पाया। अच्छा कन्हैया एक बात बता, मैं तो तुझे भूल गया, बुला नहीं पाया, कोई भी कारण रहा होगा नहीं बुलाने का, पर तूने शादी की कि नहीं? भगवान बोले मेरी तो पूछो ही मत। क्यों? बोले ये जितनी दिख रही है ना, जहां तक तुम्हारी नजर जाए और जितनी तुमको दिखाई दे रही है, जितनी बैठी तुम्हारे सामने, सब मेरी पत्नी है। सुदामा जी बोले ओहो इतनी सारी पत्नियां, तो ये आखिर है कितनी? भगवान बोले 16,108 है।
सुदामा जी बोले कि वाह रे कन्हैया वाह, अभी तो तू मुझसे नाराज हो रहा था, अब मैं तुझसे नाराज होऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया मैंने तो एक ही शादी करी और तुझे शादी में नहीं बुलाया लॉकडाउन के चक्कर में। और लाला तूने तो 16,108 शादी करी, कम से कम एक आध शादी में तो मुझे बुलाता, तूने शादी में क्यों नहीं बुलाया? भगवान बोले मुझे ही पता नहीं चला मेरी शादी कब हो गई। शाम को 5 बजे परिवार वाले घर में बैठे हैं सब, और शाम के 7 बजे कि 16,108 पटरानियां घर में आ गई पत्नी बनकर, पता ही नहीं चला कब शादी हो गई। सुदामा जी प्रसन्न हुए कि कोई बात नहीं लाला, तूने शादी तो कर ली, बस मैं इसी बात से बड़ा खुश हूं। भगवान ने सोचा कि अब सुदामा जी को पता चल गया है कि ये सारी मेरी पत्नियां हैं, तो इन पत्नियों का कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण देवता घर में आए हैं तो उनके चरण पखारे, उनको चरण नहीं धोए तो कम से कम प्रणाम तो करें, आशीर्वाद तो ले। तो भगवान ने फिर रुक्मणी जी को इशारा किया कि एक एक करके आओ और ब्राह्मण देवता है इनके चरण छुओ। इशारा किया तो समझ गई, तुरंत रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया ब्राह्मण देवता के चरणों में, आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, अखंड सौभाग्यवती भव। अब बाकी की रानियां समझ गई कि अब हमको भी प्रणाम करना है, भगवान ने इशारा किया है। तो रुक्मणी जी सबसे बड़ी थी, वो आ गई, उसके बाद में फिर लाइन वाइज सारी जो भगवान की पत्नियां थी वो आई फिर धीरे धीरे। दूसरे नंबर पर जाम्बवती आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। यमुना महारानी आई, अखंड सौभाग्यवती भव। मित्र वृंदा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। नग्न जीती आई, अखंड सौभाग्यवती भव। भद्रा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। लक्ष्मण आई, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 400 रानियां आई। कितनी? 400। और 400 बाद सुदामा जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद देते फिर हाथ नीचे करते, आशीर्वाद देते फिर हाथ नीचे करते, फिर ये हाथ दर्द करने लगता तो इस हाथ से आशीर्वाद देते फिर हाथ नीचे, आशीर्वाद देते फिर हाथ नीचे, और दोनों हाथ दर्द करने लगे तो गर्दन से आशीर्वाद देने लगे, क्योंकि वो रानियां तो बढ़ने लगी। 16,108 है, अभी तो 400 ही हुई है, आधी भी नहीं हुई। तो गर्दन से आशीर्वाद देते। अच्छा, मुंह दर्द करने लगता तो गर्दन से आशीर्वाद देते, और जैसे जैसे ये हाथ और ये सब धीरे धीरे कम होने लगे ना आशीर्वाद देने में, हाथ थकने लगे, गर्दन थकने लगी, वैसे वैसे मंत्र भी छोटा होता जा रहा था। बड़े जोश में अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 800 रानियां हुई तो अखंड हट गया, केवल सौभाग्यवती भव, केवल सौभाग्यवती। और धीरे धीरे तो फिर सौभाग्य भी हट गया, वती भव, वती भव। 900 रानियां हुई तो केवल भव। गर्दन दर्द करने लगती तो फिर आंखों से बस पलक झपकाते आशीर्वाद मिल जाता। करते करते 1000 रानियां हो गई। अब वो तो लाइन से आ रही थी बस एक एक करके, और सुदामा जी के तो हाथ दर्द करे, गर्दन दर्द करे, मुंह दर्द करे, आंखें दर्द करे। हे भगवान, अब क्या करूं? सुदामा जी ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया इधर आ, एक बात कहूंगा। भगवान बोले हाँ कहिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तेरे कान में कहूंगा। भगवान थोड़े और पास में आए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये बता और कितनी है? भगवान बोले 16,108 हैं, अभी तो 1000 ही हुई है। सुदामा जी बोले ये बता, ईमानदारी से एक बात बताना। क्या? बोले तेरी है कि आस पड़ोस के मोहल्ले की भी आ गई? भगवान बोले कैसी बात करते हो, मेरी है, सारी मेरी पत्नियां है, हाँ सब मेरी है। पर दिक्कत क्या है? सुदामा जी बोले लाला ये एक एक करके आएंगी तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि आशीर्वाद देने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसीलिए कन्हैया मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। क्या? कि ये एक एक करके आएंगी तो बहुत समय लग जाएगा। मेरी ये इच्छा है कि एक काम कर, रानियों को रहने दे, इन सबके बदले का तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे भरपूर आशीर्वाद दूंगा तो इन सबको आशीर्वाद मिल जाएगा।
तब भगवान ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अपने पास अपने मित्र को बिठा लिया। बोलिए भक्तों और भगवान की जय। बहुत सारी बातें हुई मित्रों के बीच में, और बातचीत चलते चलते प्रसंगों को भी सुनाने लगे सुदामा जी सब रानियों को कि देखो तुम्हारा पति बचपन में ये काम करता था, ऐसे उधम करता था, चोरी करता था, सारी बात बताने लगे। भगवान बोले अच्छा ये सब बातें बाद में, एक बात मुझे बताओ, क्या कि आप अभी कह रहे थे कि भाभी जी ने आपको मेरे पास भेजा, तो भाभी जी ने, मुझे पता है खाली हाथ तो आपको भेजा नहीं होगा, और सुदामा जी मैं आपके स्वभाव से भी परिचित हूं कि आप खाली हाथ तो आ ही नहीं सकते थे, तो आप बताइए ना मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। सुदामा जी ने मन में सोचा कि अगर वो फटी पुरानी पोटली चावल की निकाल कर दूंगा, मुझे तो कोई शर्म नहीं आएगी, मुझे तो कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन ये जितनी रानियां हैं ना इसकी, बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां, ये देखेंगी तो क्या कहेंगे कि लो कैसा मित्र है इनका, कि जिसके पास में एक चावल का अन्न का दाना नहीं है, फटी पुरानी पोटली लेकर आ गया, कैसा गरीब ब्राह्मण है, कैसा मित्र है। तो कन्हैया की हंसी होगी, तो अपने मित्र की हंसी ना हो इसीलिए सुदामा जी ने अपने बगल में वो पोटली दबा ली, छुपा ली, और मना कर दिया कि कन्हैया मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया, लाला जल्दी जल्दी में ना लाना भूल गया। कन्हैया बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, अगर आपके पास कुछ नहीं होता लाने को, या आप कुछ नहीं लाए होते तो आप आते ही नहीं, कुछ तो लाए हो, बताओ आप क्या छुपा रहे हो। और छुपाने वाली कौन सी बात है, सब परिवार वाले ही तो बैठे, बताइए ना क्या लाए हो। सुदामा जी बार बार छुपा रहे थे, और सुदामा जी को यह भी पता था कि एक बात की जिद अगर भगवान पकड़ ले तो छोड़ेंगे नहीं, पता लगा कर रहेंगे, तो इधर उधर बात घुमाने लगे। पर भगवान तो अंतर्यामी है, सुदामा जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम इधर उधर बात घुमा रहे हो ताकि मैं तुमसे ये बात ना पूछूं कि तुम क्या लेकर आए हो, और तुम मना भी कर रहे हो कि तुम कुछ लेकर नहीं आए, तो जब तुम कुछ लेकर नहीं आए हो तो तुम्हारा एक हाथ उठा उठा सा क्यों लग रहा है, बताओ क्या छुपा रहे हो आप। सुदामा जी बताइए। सुदामा जी ने बार बार मना किया, लेकिन भगवान बड़े अंतर्यामी है, तुरंत खड़े हुए, सुदामा जी का हाथ ऊपर उठाया और बगल में से भगवान ने वो पोटली सुदामा जी से छीन ली। पोटली खोली भगवान ने, समझ गए कि ये सुदामा के घर का चावल नहीं है। सुदामा के घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है। भगवान ने पूछा भी था कि सुदामा जी आपके घर की दशा कैसी है, तो सुदामा जी ने तो एक ही बात कही थी, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, महीने में 2 बार एकादशी आती जैसे कल आई थी, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। अपनी गरीबी नहीं बताई, पर डायरेक्ट भी नहीं कहा कि मेरे यहाँ गरीबी है, बता भी दिया और नहीं भी बताया। सुदामा जी से छीनी वो पोटली, भगवान ने चावल, एक मुट्ठी चावल उसमें से भगवान ने उठाए, और एक मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान ने खाए, भगवान खा मत जाना कच्चे हैं हाँ, आपको तो केवल ऐसे दिखाना है, हाँ, नहीं तो भगवान बड़े सरल हैं हमारे, कभी सच में खा जाए तो पेट खराब हो जाएगा, और तो कुछ। आलम बाजार के भगवान बड़े सरल हैं। एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान ने जैसे ही पाए तो अनेन अनेन कह करके भगवान प्रसन्न हुए, और मन ही मन सुदामा जी को भगवान ने बहुत सारा दान दिया। क्या कहा, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के पास जितनी धन दौलत होती है, जितना वैभव होता है, वो सब मैं सुदामा को देता हूं। मन ही मन भगवान ने ये दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल कन्हैया ने लिए, और जैसे ही भगवान ने वो पाए, स्वर्ग का सुख जो इंद्र को प्राप्त है
वो सुख मैं सुदामा को देता हूं। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल में वो दे दी और तीसरी मुट्ठी चावल भगवान लेकर पाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कहने लगी कि इस ब्राह्मण पे बड़े बरस रहे हो, ये देता हूं वो देता हूं, ये देता हूं वो देता हूं। अरे क्या सभी दे दोगे क्या प्रभु, मुझे भी दे दोगे क्या? आप इतने दयावान भी मत बनिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, तीसरी मुट्ठी चावल भगवान को खाने नहीं दिए। संत कहते हैं ऐसा कि तीसरी मुट्ठी चावल लक्ष्मी जी ने पाए थे, ऐसा सुनने में आता है। सुदामा जी से बहुत सारी बातें हुई, बचपन की बहुत सारी बातें भगवान ने याद की। रात्रि विश्राम फिर भगवान के यहाँ सुदामा जी करते हैं और सुबह जागे तो उठते से ही रट लगा ली, जिद कर ली सुदामा जी ने कि कन्हैया मुझे तो अपनी सुदामापुरी में जाना है, क्योंकि जो आनंद मुझे वहां मिलता है वो मुझे कहीं नहीं आता, और जो आनंद तेरे दर्शन करने में है वो मुझे और कहीं नहीं आता, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। सुदामा जी नहीं रुके भगवान के धाम, भगवान ने भी नहीं रोका कि हाँ कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, रुकना भी चाहते हैं तो रुकिए, आपका ही है सब कुछ, और नहीं भी आप रुकना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पधार सकते हैं। तब सुदामा जी भगवान को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के भगवान वहां से सुदामा जी वहां से चलते हैं, द्वारिकापुरी से विदा लेकर के सुदामा जी चले। बोली भक्त और भगवान की जय। सुदामा जी चले। और कोई सुदामा जी को दान देना चाहे तो उनके कमंडल में जरूर दान दीजिएगा। इधर से निकल जाएं सुदामा जी, और कोई देना चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ब्रह्मचारी जी इनको इधर से ले जाओ। जय श्री श्याम। हमारे बड़ा बाजार क्षेत्र के काउंसिलर श्री महेश जी शर्मा हमारे श्याम मंदिर आलम बाजार में पधारे हैं, हार्दिक नमन, उनको अभिनंदन। जय श्री श्याम। चावल यहाँ रख दो, चावल यहाँ रख दो। अरे बेटा यहाँ चावल यहाँ रख दो। आरती के बाद भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, अपने पास अभी रखें। हाँ हाँ, ये चावल यहाँ रखो, यहाँ रखो। हाँ ये हो। सुदामा जी जा रहे हैं अपनी सुदामापुरी में। वो तो एक ही बात कह रहे थे, अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा हो। कमली वाले तेरा। कमली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा रे। नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई तो है। क्या नजरे, देहो क्या नजरे, देहो क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हो। मुरली वाले तेरा हो। मुरली वाले तेरा तेरा बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जय। द्वारिका से सुदामा जी चले, सुदामापुरी में आए। यहाँ भी बड़े बड़े महल खड़े हुए। सुदामा जी को पता चला कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो सुदामा जी उस सुख को भोगने लगे, पत्नी के साथ वहाँ महलों में रहने लगे। सुदामा जी की हालत पहले से बहुत अच्छी भगवान की कृपा से हो गई। भजन करते करते ही दोनों पति पत्नी ने फिर भगवान का नाम लेते लेते ही अपने शरीर का त्याग कर दिया और दोनों पति पत्नी भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोली भक्त और भगवान की। जय।